आज हम बात करेंगे चंद्रमा के रत्न की यानी कि मोती की। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मोती कभी नुकसान करता ही नहीं, कोई मोती कोई भी पहन सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मोती बहुत भयंकर तरीके से नुकसान करता है। अगर आपने बिना जानकारी के मोती पहन ली है तो मोती के साथ क्या क्या खास बातें जुड़ी हुई हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मोती आखिर है क्या और मोती नामक रत्न की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, मोती मुख्यतः रत्न नहीं है, बल्कि एक जैविक संरचना है, एक बायोलॉजिकल क्रिएशन है। यह मिनरल नहीं है, माइंस में नहीं निकलता है। इसके बावजूद इसको नवरत्नों की श्रेणी में रखा जाता है। मुख्य रूप से मोती चंद्रमा का रत्न है और कभी कभी विशेष रूप से औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा की तरह उसका रत्न भी शांत, सुंदर और शीतल होता है और मोती का प्रभाव सीधा मन पर और शरीर के रसायनों पर पड़ता है। मोती का प्रभाव कभी तेज नहीं होता, यह धीरे धीरे और बड़ा गहरा असर डालता है। इसलिए लोगों को लगता है कि मोती कभी नुकसान नहीं कर सकता, जबकि मोती अगर नुकसान करेगा तो धीरे धीरे करेगा और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब जानते हैं कि अगर आप मोती पहनते हैं और मोती आपको सूट करती है तो मोती धारण करने के फायदे क्या क्या होते हैं। मोती पहनने से मन शांत हो जाता है और तनाव पूरी तरह से घट जाता है। मोती नींद को दुरुस्त कर देता है और डर दूर कर देता है, हार्मोन्स को संतुलित करता है और कभी कभी मोती पहनने से आर्थिक पक्ष यानी फाइनेंशियल कंडीशन की स्थिति काफी बेहतर हो जाती है। आम तौर पर जो डॉक्टर्स होते हैं उनको मोती पहनने से ज्यादा लाभ मिल जाता है। आपने मोती पहन ली और मोती आपको नुकसान करने लगे तो क्या नुकसान होता है। मोती पहनने में सावधानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि यह मानसिक दशा को धीरे धीरे। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के रत्न की यानी कि मोती की। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मोती कभी नुकसान करता ही नहीं, कोई मोती कोई भी पहन सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मोती बहुत भयंकर तरीके से नुकसान करता है। अगर आपने बिना जानकारी के मोती पहन ली है तो मोती के साथ क्या क्या खास बातें जुड़ी हुई हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मोती आखिर है क्या और मोती नामक रत्न की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, मोती मुख्यतः रत्न नहीं है, बल्कि एक जैविक संरचना है, एक बायोलॉजिकल क्रिएशन है। यह मिनरल नहीं है, माइंस में नहीं निकलता है। इसके बावजूद इसको नवरत्नों की श्रेणी में रखा जाता है। मुख्य रूप से मोती चंद्रमा का रत्न है और कभी कभी विशेष रूप से औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा की तरह उसका रत्न भी शांत, सुंदर और शीतल होता है और मोती का प्रभाव सीधा मन पर और शरीर के रसायनों पर पड़ता है। मोती का प्रभाव कभी तेज नहीं होता, यह धीरे धीरे और बड़ा गहरा असर डालता है। इसलिए लोगों को लगता है कि मोती कभी नुकसान नहीं कर सकता, जबकि मोती अगर नुकसान करेगा तो धीरे धीरे करेगा और काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब जानते हैं कि अगर आप मोती पहनते हैं और मोती आपको सूट करती है तो मोती धारण करने के फायदे क्या क्या होते हैं। मोती पहनने से मन शांत हो जाता है और तनाव पूरी तरह से घट जाता है। मोती नींद को दुरुस्त कर देता है और डर दूर कर देता है, हार्मोन्स को संतुलित करता है और कभी कभी मोती पहनने से आर्थिक पक्ष यानी फाइनेंशियल कंडीशन की स्थिति काफी बेहतर हो जाती है। आम तौर पर जो डॉक्टर्स होते हैं उनको मोती पहनने से ज्यादा लाभ मिल जाता है। आपने मोती पहन ली और मोती आपको नुकसान करने लगे तो क्या नुकसान होता है। मोती पहनने में सावधानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि यह मानसिक दशा को धीरे धीरे प्रभावित कर सकता है। मोती अगर नुकसान करे तो यह गंभीर रूप से अवसाद यानी डिप्रेशन और तनाव की समस्या दे सकता है। मोती अगर नुकसान करे तो घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ेपन की समस्या भी हो सकती है।
मोती की वजह से हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है और कभी कभी अगर मोती नुकसान कर जाए तो बिना कारण के ब्लड प्रेशर की समस्या भी हो जाती है। अब यह जानते हैं कि किन लोगों को मोती पहननी चाहिए और किन लोगों को मोती नहीं पहननी चाहिए। अलग अलग लग्नों के अनुसार और अलग अलग तत्वों के अनुसार मोती पहनना शुभ होता है। मेष लग्न, कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न वालों के लिए मोती धारण करना बहुत अच्छा है। वृष लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न के लिए मोती धारण करना खतरनाक है। सिंह लग्न, तुला लग्न और धनु लग्न में विशेष दशाओं में मोती पहन सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं या बहुत ज्यादा जिनको क्रोध आता है, ऐसे लोगों को मोती नहीं पहननी चाहिए। अब ये जानते हैं कि किस तरीके से हमें मोती धारण करना चाहिए। मोती को चांदी की अंगूठी में कनिष्ठिका अंगुली में सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष में सोमवार की रात को पहन सकते हैं। इसे पूर्णिमा को भी धारण करना बड़ा अच्छा होता है। धारण करने के पहले इसे गंगाजल से धोकर शुद्ध कर लें, भगवान शिव को अर्पित करें और तब मोती पहनें। मोती के साथ पीला पुखराज और मूंगा ही धारण कर सकते हैं। अन्य रत्न धारण करना अच्छा नहीं होता। फ्रेंड्स, हमारे पास सभी रत्न जेमस्टोन्स होलसेल प्राइस में मिलेंगे। रत्न जेमस्टोन्स खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें।